इसलिए मैंने अपने समस्त साथियों को यहाँ पर आज आम बैठक हमने बुलाई है। आम बैठक इसलिए बुलाई है कि प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि हमारा थराली में बैठा हुआ व्यक्ति या हमारा कहीं नौगांव में बैठा हुआ व्यक्ति ये ना सोचे कि गढ़वाल मंडल के 4-5 लोग इकट्ठे हो उन्होंने कोई नहीं। हमारा साफ स्पष्ट गढ़वाल मंडल का जो मंतव्य है स्पष्ट है कि हर व्यक्ति की जो बात है उसको सुनेंगे, हर व्यक्ति का जो कार्य है और संगठन हित में और हमारे शिक्षक हित में जो भी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं और संकल्पित भी हैं। आप लोगों के साथ खड़े हैं। आप लोग जो भी निर्णय लें, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अभी आपने देखा होगा कि हमारी पदोन्नतियां तो हो नहीं रही। प्रधानाचार्य की जो पद है वो पद जो हमको हमारे पदोन्नति आयोग को दे दिए गए, उसकी नियमावली भी बन गई है, कैबिनेट से पास हो गई। बहुत ज्यादा इसमें मुझे लग रहा है विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। इस पर भी हम लोगों ने कुछ निर्णय लेना है। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे बहुत सारे साथी मुझे फोन कर रहे थे कि पेंशन का मुद्दा है और 8 तारीख को विचार करना है। पेंशन मुद्दा हमारा भी, संगठन का मुद्दा पेंशन का। आपने लगातार हमारे मांग पत्रों को आप पिछले वर्ष देख रहे होंगे, वो पहले नंबर पे नहीं रही होगी तो तीसरे नंबर पे रही होगी, तीसरे नहीं होगी तो 14, लेकिन पेंशन का मुद्दा लगातार संगठन का मुद्दा। क्योंकि जैसे यहाँ हमारी गलती से पदोन्नति के लिए संघर्ष समिति बनी है, इसलिए पूरे देश में प्रदेश में अलग अलग हमारी पेंशन के लिए भी लोग समितियां बनाई हुई है, उन्होंने कार्यकारिणियां बनाई हुई है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी धर्म संकट की बात क्या होगी कि प्रदेश में 2 संगठन काम कर रहे हैं पेंशन के मुद्दे के लिए। 2 संगठन काम कर रहे हैं। एक संगठन ने 8 तारीख को अपनी ओर रख ली, दूसरा संगठन 12 तारीख को रखे। हम कहां तो प्रतिभाग करेंगे। 8 तारीख वाले में प्रतिभाग करेंगे, 12 वाले में तुम आगे हमारे पीछे वो भी पेंशन का मुद्दा, 12 तारीख वाले में प्रतिभाग, 8 तारीख में। तो इसमें भी हमको एक निर्णय लेना है कि हम एक मजबूती के साथ जहां भी जाएं, राष्ट्रीय शिक्षक संघ की एक अपनी पहचान है, अपना एक बैनर है, हम लोग ऐसे टुकड़ों में न जाएं। हमारी जो पहचान है उस पहचान को लेकर के जाएं। और पिछली बार हम भी स्वयं हम लोग गए, तो मैंने कहा ना, क्योंकि संगठन स्थिति में हमारे तो 2 साल का कार्यकाल खत्म हो गया था। बहुत सारे साथी पदाधिकारी बस नाम आदि के चल रहे थे पदाधिकारी, लेकिन आज संगठन पुनः अस्तित्व में है और सारे के सारे पदाधिकारी क्या हैं, नवनिर्वाचित हैं और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पर आए, अपने पदों पर आए हुए। अब हम अपनी पहचान खोना नहीं चाहते। हम जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, अपना बैनर लेके जाएंगे, वो चाहे जो भी है पेंशन का प्रकरण हो, चाहे हमारी किसी भी प्रकार का हो, तो हम अपने बैनर में जाएंगे और बैनर से पूरा तन मन धन से सहयोग करते हुए और हर मुद्दों के लिए हम संघर्ष रहेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारे और भी बहुत सारे गुण हैं। मैं इससे पहले कि आप लोगों को कुछ राय मशवरा करो, क्योंकि हमारे वर्तमान जो निर्वाचित अध्यक्ष जी हैं, आप से निवेदन करूंगा कि आप अपना जो हमारा किस प्रकार से गढ़वाल मंडल कार्यकारिणी आगे की जो हमारी रणनीति होगी या आगे के जो हमारे कार्यक्रम होंगे या कार्य होंगे, किस प्रकार से हम लोग करेंगे, इस पर आप फोकस करेंगे। भाई सरकार जी, आप अभी बात करेंगे। मंचा सिंह पूर्व गढ़वाल मंडल अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राणा जी, मंडलीय मंत्री डॉक्टर हेमंत पैनी जी, उपाध्यक्ष राणा जी और हमारे उपाध्यक्ष महिला आदरणीय सुश्री गवर्नमेंट, संयुक्त मंत्री लेना, कोषाध्यक्ष चौहान जी और संयुक्त मंत्री आदरणीय धनी जी, कोषाध्यक्ष के लिए हमें आज चर्चा करने की आवश्यकता है। और चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि आगे हम तो मंडलीय कार्यकारिणी की ओर से मैं आज भी मांग करूंगा कि शीघ्र ही चुनाव हो, प्रांतीय चुनाव शीघ्र हो, ताकि सभी स्तरों के आप देखिए साथियों, हमारे एक मंडलीय कार्यकारिणी ने आज एक बैठक बुलाई तो पूरा कमरा भर गया। अब यदि हम शिक्षकों की मांगों के लिए भी इसी तरह आगे मिलकर चलेंगे तो हम निश्चित रूप से समर्थ हैं, हमारे अंदर ताकत है। लेकिन अपनी ऊर्जा को हम एक ओर लगाएं, हम संवर्गों में न बंटे। हम ये न कहेंगे ये मांग हो गई, ये मांग नहीं हुई।
आप आज देख लीजिए, मांगे सब यथावत हैं, कोई भी किसी मांग पर कोई विचार नहीं हुआ। अब हमें यहाँ से लड़ने की आवश्यकता है। किस प्रकार से लड़ेंगे, हमें पीछे देखने की आवश्यकता भी नहीं है, पीछे क्या हुआ नहीं क्या नहीं हुआ, हमें यहीं से शुरू करना है। पीछे छोड़िए, मेरा तो सिद्धांत है कि पीछे नहीं देखना है, आगे यहीं से जो आज हमें मिला यहीं से हमें आगे लेके चलना कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक हम जा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हमें सीमा से बाहर निकलना होगा, हम निकलेंगे। सीमा से बाहर निकलना होगा, हमें निकलना होगा, तभी संगठन है, तभी संगठन है। अन्यथा जो हम लोगों ने यानी जो शिक्षकों के बीच संगठन ने या पदाधिकारी ने विश्वास खोया है, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। साथियों, कोई भी मुद्दा अभी ज्वलंत मुद्दा जो, हालांकि सारे मुद्दे जो है ज्वलंत है, क्योंकि पिछले कई सालों से उनमें कोई सुनवाई नहीं हुई, वो सब इधर। लेकिन सबसे पहले जो प्रमोशन वाला मुद्दा है, हमारे शिक्षक साथी एक ही पद पे सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है। किस प्रकार से होगा, क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हमें आगे करना चाहिए, चाहे वो एलटी से प्रवक्ता की पदोन्नति की बात हो, चाहे एलटी लेक्चरर से हेडमास्टर की पदोन्नति की बात हो, और चाहे वो हेडमास्टर से पदोन्नति की बात हो, पदाचार्य पदोन्नति, उस ओर भी देखना पड़ेगा। सरकार ने नियमावली संशोधन कर दी, लेकिन जो नियमावली संशोधन की उसमें एक भी शिक्षक, मैं अभी जब चुनाव हुआ उसके बाद 2 दिन के बाद मैं आदरणीय मंत्री जी से मिला था और सुबोध उनियाल जी से मिला था, तो प्रयास हम लोगों ने जारी किया है। मैं बीजेपी के संगठन से भी हम लोग मिले थे, तो हमने उनसे ये कहा कि कोई भी शिक्षक यदि चाह रहा हो कि ये पदोन्नति की 50% आपने किया तो ठीक है, जब कोई चाह ही नहीं रहा है तो आप लोग जबरदस्ती ये थोपने वाली बात क्यों है? क्योंकि हमको 2008 में हमने लड़ कर करके हमने उस समय 2008 में जब 100% 50% होता था, 100% के लिए हम सभी लोगों ने प्रयास किया, तो ये फिर 100% हुआ। आज हम फिर पीछे आ गए, इसमें 50% पे आ गए, तो ये ड्रॉ बैक करवा दिए, ये थोड़ा पीछे 2 कदम पीछे हम लोग खिसक गए। तो उसको पाने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या हम कर सकते हैं, चाहे लोकतांत्रिक तरीके से हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, हमें उस पर विचार करने की आज आवश्यकता है। होना तो ये चाहिए था, जैसा आप सब लोग भी हैं, होना तो ये चाहिए था कि भाई हेडमास्टर के लिए आप नियमावली संशोधित होनी थी तो हेडमास्टर की होनी थी, प्रधानाचार्य की नहीं। उसमें आपको 5 साल की छोड़ के 1 साल में आपको उसकी न्यूनतम अधिकतम जो सेवा है 1 साल उसमें करने की आवश्यकता है, और उसमें भी 6 महीने की छूट दी जा सकती है, पूर्व में मिली है। तो उस ओर अगर जाते तो उस ओर जो हमारा शिक्षक आज एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहा है, वो वहां पे सेवानिवृत्त होकर एक प्रमोशन उसको मिल जाता। तो बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं, आप लोग सब जान रहे हैं किस प्रकार से होगा, क्या होगा। इस बैठक में आज ये भी तय करना है हमें कहाँ अगर हमें आंदोलन करना है तो किस रूप में करना है, धरना लगाना है किस रूप में लगाना है, लेकिन आज हमें अपनी एकता को दिखाने की आज आवश्यकता है। नहीं तो पद ले लिया, फूलमाला पहनी, बैच पहन लिया और वहीं तक सीमित हो गए, तो गाड़ी खाने काम नहीं करने, चाहे किसी भी स्तर के पदाधिकारी हो, चाहे हम ही क्यों होगा, ठीक नहीं होगा तो ठीक है, हम देख लेंगे। तो इस एक निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारा जो शिक्षक है, हमारी जो शाखा है, उसको भी पता चले कि हाँ आज हम जो कार्यकारिणी है ठीक, मतलब जो हमारा विश्वास है वो हम पे विश्वास रखें कि हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए निर्णय लेने की आज आवश्यकता है। बाकी तमाम मुद्दे हैं, चाहे और मुद्दे में भी आज बहस होगी, लेकिन पहले ये दो तीन मुद्दे हैं, इनमें हमें बहुत शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हमें कोर्ट जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब मुद्दों पे। बाकी चाहे कोई मुद्दा अछूता नहीं है, कोई मुद्दा मतलब टच वो नहीं रहेगा कि इस मुद्दे से हम हट गए। सारे संभागों की जो मांगे हैं उनको रखेंगे, उन पे हम सही ढंग से प्रयास जिस भी स्तर पे होगा, चाहे वो अपन जैसे